आनंद जी हैं, इनकी तरफ से 505 रुपया। ब्रजेश जी 500 रुपया। श्री प्रकाश जी गुर्जर, इनकी तरफ से 3100 रुपया 50 किलो गेहूँ। और प्रिंसिपल साहब जो आपके सामने विराजमान हैं, इनकी तरफ से 3100 रुपया। और दीपक जैन, इनकी तरफ से 1100 रुपया। विशाल टेंट हाउस वाले हैं, इनकी तरफ से 501 रुपया। राधेश्याम सिंह, इनकी तरफ से 1100 रुपया। दीनानाथ मास्टर जी, इनकी तरफ से 2100 रुपया 50 किलो गेहूँ। और मोहन श्याम जी, इनकी तरफ से 1100 रुपया। अब एक कसर रह गई है, कहाँ है मोहन श्याम बारी? चली गई लगे, मैंने कह रही है अभी कसर रह गई है, वो बाद में सांझ को पूरी होती गई है। अच्छा जी। सुनील यादव, इनकी तरफ से 500 रुपया। और साहब मनोहर लाल, इनकी तरफ से 1100 रुपया। बाकी है गुजर बाबा, इनका नाम ही गुजर बाबा है। गुजर बाबा, इनकी तरफ से 500 रुपया और 50 किलो गेहूँ। और बाकी हर प्रसाद जी, इनकी तरफ से 1100 रुपया 50 किलो गेहूँ। और है कुछ? हाँ, श्रीमान नानक चंद जी, इनकी तरफ से 5100 रुपया। अभी कसर बाकी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रोड के पार नानक चंद जायसवाल जी हैं, इनकी तरफ से 5100 रुपये की सेवा हो चुकी है। और अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, वो कह रहे हैं अभी बाद में मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे तो सच बात तो एक मैं आपको बताऊं, अभी और रहेगा। छत्र जी 500 रुपया 21 किलो गेहूं, बस हो गया। सभी का ताली बजा के पहले स्वागत करें। और जैसा कि बोला गया था कॉलोनी में, जैसा कि बोला गया था कॉलोनी में कि सभी ठीक लोग हैं, तो भैया सभी ठीक लोग हैं। अगर हरी चर्चा में सहयोग कर रहे हैं तो सभी ठीक हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे पास होते हुए भी अगर हम ना करें तो ये हमारा कसूर नहीं है। ये ठाकुर जी हमें प्रेरणा नहीं देते। जब तक वो प्रेरणा नहीं करते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं तेरी सत्ता के बिना रे हरि मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल। ठाकुर जी की प्रेरणा जब तक हमारे समक्ष ना हो तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। जिन लोगों की तरफ से स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है, जो सेवा हुई है, उनका बहुत बहुत सादुर्भाव। ठाकुर जी कृपा करके रखें। और जिनकी तरफ से कम हुआ है उनके लिए और बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद कि अगली बार वो ज़्यादा करने लायक हो जाए। अगली बार जब भी कथा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करने लायक हो जाए, और जिन्हें अब ज़्यादा करें वे और ज़्यादा लायक हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, इस मंच पर बैठने के बाद अगर कोई वक्ता धन को लेकर किसी के प्रति गिला शिकवा रखे तो वो वक्ता नहीं कहला सकता, वो तो व्यापारी कहलाएगा। इस मंच से हर वक्ता को यही आशीर्वाद सबको देना चाहिए कि अगर कोई कम देने लायक है तो उसने कम में दे दिया तो है। उसको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसने कम दिया है उसे हे बिहारी जी ज्यादा देने लायक कर देना। हर ब्राह्मण का ये आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब आइए भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव हम लोग मनाएं, भगवान के ब्याह की तरफ चले। राजा कंस चिंता करने लगे कि मेरा जो दुश्मन है, मेरा जो काल है वो कैसे समाप्त हो। राक्षसों को बुलाया तो
राक्षसों ने सलाह दी महाराज आप वहां तो उसका बाल विवाह का नहीं कर पाए, लेकिन उसे यहाँ बुला लो तो उसे शायद मार पाओ। बोले यहाँ लेने के लिए कौन जाएगा? कहने लगे यहाँ लेने के लिए एक अक्रूर जी महाराज हैं जिनको वो चाचा कहते हैं, इसलिए अक्रूर जी महाराज को भेज दो। अक्रूर जी महाराज आज ठाकुर जी को लेने के लिए ब्रज में गए हैं। वैसे तो संभवतः कथा बिहारी जी की कृपा से ज्यादा देर तक चलने लायक है, क्योंकि ब्याह जो ही ना है जा भाई, ब्याह हो तो साल 6 महीना तो सगाई रहे, और सगाई रहे तो ब्याह हो तो इतनी देर तक अगर हम जहाँ ब्याह में लगाएंगे तो पता चले सब वो टुटकी भाग जा, इसलिए साल 6 महीना में ना होगो ब्याह तो चट मंगनी पट्ट ब्याह हो। कह रही है चौधरी, कह रही है फोन चट मंगनी पट्ट ब्याह तो छोड़ छोड़ के भाग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, संभवतः चट मंगनी पट्ट ब्याह तो भगवान को तो सांची पूछी जाए तो ऐसी भयो। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार आज अक्रूर जी महाराज को आया हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं। अक्रूर जी महाराज कहने लगे नंद बाबा से, मैं तुम्हारे बच्चों को लेने के लिए आया हूँ। राजा कंस ने निमंत्रण भेजा है। राजा कंस के निमंत्रण पर प्रसन्न हो गए नंद बाबा, कहने लगे अब तो हमारे बेटान की पहुंच, पुत्रन की पहुंच कहाँ तक है गई, राजा तक बुला रहे हैं। माता पिता को थोड़ा गर्व होता है अगर कोई बड़ा नेता उनके बच्चे की पीठ थपथपाए, तो हम लोग अपने बच्चे का फोटो खिंचवाएंगे, जगह जगह लगा के रखेंगे, फलाने नेता से हमारे बच्चे की पहुंच है, तो खुश होते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण का निमंत्रण जब राजा कंस के यहाँ से आया तो नंद बाबा बड़े खुश हुए, लेकिन यशोदा मैया को ये अच्छा न लगा। यशोदा मैया ने अक्रूर जी महाराज को उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ किया। शिवराज जी बजा लेने, कहने लगे तू कैसा अक्रूर है। अक्रूर का मतलब भी जानता है, आमाने नहीं, और क्रूर का मतलब होता है कठोर। जिसका हृदय कठोर ना हो उसका नाम अक्रूर होना चाहिए, लेकिन तेरा नाम किसी ने गलत रख दिया। कितन कोमल तेरा बड़ा मन से है तू क्रूर, और पंडित कैसे मूर्ख है जो तेरो नाम धरो अक्रूर। मैं तो उन पंडितों के विषय में सोचती हूँ कि जिन्होंने तेरा नाम अक्रूर रख दिया। एक माँ से एक बालक को दूर करने आया है, तुझे शर्म आनी चाहिए, और उल्टा सीधा बोलने लगी अक्रूर जी से। अक्रूर जी कहने लगे अरे यशोदा तू बिना जाने बिना समझे मुझे बड़ी गालियां सुना रही है। अरे मैंने सच्चाई बता दी तो तेरे पैरों से जमीन। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है जिस कन्हैया को तू अपना बोल रही है वो तेरा बेटा, वो तो देवकी नंदन है, वो तो वसुदेव नंदन है। जिसे तू अपना बोल रही है वो तेरा लाला है ही नहीं। सच में यशोदा मैया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यशोदा मैया अपने कक्ष में चली गई, कमरे में चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। हे कृष्ण मुझे नहीं पता था कि तू मेरा लाला नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तू मेरा लाला नहीं है तो कभी मैं तेरा कान नहीं पकड़ती, कभी तुझे गाय चराने नहीं भेजती, कभी तुझे बेटा डांटती नहीं। मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझे डांटा। और कन्हैया भूल जाइयो बेटा कि मैंने तेरो कान पकड़ो, मैं भूल जाइयो मैंने तू गाय चरावे भेजो।
और भूल जाइयो कि माटी खाने के कारण मैंने तू उखलते भी बांधो। सब बातन ने भूल जाइयो कृष्ण, लेकिन एक बात मत भूल जाइयो कि मैं तेरी यशोदा मैया हूं। आज यशोदा मैया मन ही मन चर्चा कर रही है, रोती जा रही है। तभी भगवान कृष्ण आए, थोड़ी के नीचे हाथ लगाया, मैया मैं तो तेरो ही कनुआ हूं। अक्रूर चाचा तो झूठ बोले हैं, मैं तो तेरो ही लाला हूं। यशोदा मैया कहने लगी, अब तू रुकने वाला ना है, अब तो तू जरूर ही जाएगा। सवेरे जल्दी जग गई, 4 बजे से पहले, और महाराज मक्खन चलाए हुए लगी, ताजा ताजा मक्खन की मटकी भर दी और कृष्ण को विदा करवे के टाइम पे मक्खन की मटकी देवे लगी। कृष्ण वह मथुरा में का हुआ ना पतो के तो सवेरे सवेरे माखन खावे की आदत है, ये माखन की मटकी ले जा और वहां जाके माखन खाई। आज कृष्ण भगवान माखन की मटकी लेते समय ऐसे रो रहे हैं कि जैसे गैया से बछड़ा बिछुड़े, होवत है दुखी गैया, ऐसे दूर यशोदा से होवत, अरे रोवत कृष्ण कन्हैया, रोवत कृष्ण कन्हैया। और माखन की मटकी नंदलाला के हाथ में, रथ आगे बढ़ने लगो। यशोदा धीरे धीरे चल रही है, कान्हा के रथ के साथ में, कान्हा के रथ के साथ में। लेकिन रथ की गति बढ़ गई, मैया बूढ़ी है, धीरे से रुकने लगी, रथ आगे बढ़ गया। सारे ब्रजवासी देखते रह गए, कन्हैया का रथ आगे बढ़ने लगा। कुछ गोपियों को पीछे पता चला तो रथ के पीछे भागने लगी। एक गोपी कहने लगी कि अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर। मिलना सखी में नंद नंदन सो, मिलना सखी में नंद नंदन सो, मिलना सखी में नंद नंदन सो, मिलना सखी में नंद नंदन सो। कैसी भई मजबूर, अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सबरिया को दूर।
के आगे सोती रथ के आगे सोती मैं तो है काटी चकनाचूर अरे मैं तो है काटी चकनाचूर अब रथ पहुँचो सवरिया अब रथ पहुँचो सवरिया अरे अब रथ पहुँचो सवरिया अब रथ पहुँचो सवरिया अरे मिलना सकी में लगना से सखी में नंदलाला से ओ मिलना सकी में लगना से सखी में गोपाला से ऐसी भई मजबूर अब रथ पहुँचो सवरिया अब रथ पहुँचो सवरिया और अब रथ पहुँचो सवरिया अब रथ पहुँचो सवरिया ऐसे निठुरा नंद जी के लाला ऐसो निठुरा नंदी जी पुराला और ऐसे निठुरा नंद जी के लाला ऐसे निठुरा नंदी जी के लाला रोबत छोड़ी सब ब्रजमाला सब ब्रह्माला अरे रोबत छोड़ी सब ब्रजमाला रोमत छोड़ी सब ब्रजवाला अरे काहे गवायो हमने भूरत पहुँचो सवरिया पहुँचो सवरिया अरे भूरत पहुँचो सवरिया भूरत पहुँचो सवरिया अरे भूरत पहुँचो सवरिया भूरत पहुँचो सवरिया सारी गोपी इंतजार करती रह गई। आज ठाकुर जी निकल गए। नगर के बाहर जैसे रथ पहुंचो महाराज, नगर के बाहर रथ पहुंचो तो ठाकुर जी ने चाचा से आवाज लगाई, चाचा रथ रोको। अक्रूर जी ने चारों तरफ देखा, ना कोई मंदिर है, ना कोई महल है, ना कोई घर है, ना कोई झोपड़ी है, आखिर यहाँ पे रथ क्यों निकलवाता है? रथ रुकवाया। जैसे रथ रुका वैसे ही महाराज ठाकुर जी कूद पड़े रथ से और भागे एक तरफ। एक विशाल पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक गोपी बैठी हुई है। गोपी एक पैर पे दूसरा पैर उल्टा करके बैठी है। कोई साज श्रृंगार नहीं, बाल खुले हुए हैं। ये गोपी कौन है पता है? ये गोपी है किशोरी राधा रानी। आवाज लगाई, राधे, बोलती नहीं है राधे, फिर भी नहीं बोली। अच्छा एक बात बता, जो हमें बहुत प्रेम करता हो वो कभी हमसे सीधा नहीं बोलेगा, वो टेढ़ा ही टेढ़ा बोलेगा।
सारी गोपियां कह रही है कन्हैया दे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन जब ये राधा रानी के पास गए, राधा रानी से कहा किशोरी मैं जा रहा हूं, तो सीधा सीधा बोल दिया जाओ। क्या बोला? जाओ। जाना था तो आए क्यों थे? जाना ही था तो चले जाते, जाओ। नहीं किशोरी, आपकी आज्ञा के बगैर कैसे जा सकता था, आपसे आज्ञा जो लेनी। जाओ, मेरी आज्ञा है, जाओ। किशोरी मैं ऐसे नहीं जा सकता, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ ये बात बोलो ना। अरे तुम्हें देना तो भाड़ में गया, तुम तो कुछ लेने आए होंगे, मुझे पता था। हे कृष्ण, ये किशोरी है, ये राधा है, तुम कुछ भी मांगो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, मेरे प्राणों को नहीं मांगना, क्योंकि प्राण तो पहले से ही तुम्हारे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा राधे अगर देना चाहती हो तो एक ऐसी कृपा कर दो कि जब मैं चला जाऊं तो तुम्हारा एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। राधा रानी कहने लगी तुमने तो बहुत महंगी चीज मांग ली, मैं तो समझ रही थी कि तुम कुछ और मांगोगे, लेकिन केशव तुमने तो प्राणों से भी महंगी चीज मांग ली। अगर कोई किसी को कोई कष्ट हो, दुख हो, तो वो रोकर आंसू बहाकर अपने दुख को कम कर लेता है, लेकिन तुमने तो आंसू ही मांग लिए। हे कृष्ण तुमने सही नहीं किया। आज राधा रानी इतनी रोई कि महाराज एक बिंदु सरोवर बन गया और कह दिया हे कृष्ण आज से राधा वचन देती है कि आज से कभी कोई आंसू नहीं बहेगा। और महाराज जैसे कोई काठ का बुत होता है, इस प्रकार किशोरी रह गई। आज कन्हैया को विदा देते हैं। हे योगेश्वर विदा, हे नंदलाला विदा, ये राधा से ले जा विदा, हे नंदलाला विदा। ठाकुर जी ने विदा मांगी, ठाकुर जी चले गए। रथ आगे बढ़ने लगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, छोटे छोटे बालक हैं, कहीं ये भगवान हो ही ना। मन में उथल पुथल चल रही है, ये कंस को मारेंगे, जनकंस से मार देगा। भगवान सोचने लगे अगर मेरे भक्त के हृदय में कोई उलझन हो तो भक्त भक्ति के मार्ग से हट जाता है, इसलिए उलझन दूर करना जरूरी है। भगवान इनकी उलझन दूर करना चाहते हैं। और उलझन दूर करने के लिए क्या किया? ठाकुर जी ने कहा चाचा रथ रोको। बोल अब क्या हुआ? बोल हुआ क्या, हमें भूख लग रही है। अक्रूर जी कहने लगे लो इन्हें मार दियो कंस। अरे 4 कदम चले नहीं है, भूख लग गई, ये कंस कैसे मारेंगे? ये तो 2 बालकन की हत्या मेरे मुंह पे चढ़ गई। मक्खन की मटकी दी, लो तुम्हारी मैया ने माखन दी हो जाए, खा लो जब तक मैं नहा के आऊं। यमुना जी में नहाए गए। जैसे डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण ने यमुना जी के जल में ही अक्रूर जी को पकड़ लिया। चाचा आप चिंता ना करो, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही बारा, मैं ही नरसिंह, मैं ही बामन, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण। इस पृथ्वी से भार कम करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। उस राजा कंस को मैं मार डालूंगा, तुम निश्चिंत होकर मुझे लेके चलो। लेके चले जा रहे हैं। इधर किसी ने ब्रजवासियों से कह दिया भैया कृष्ण मेला वेला देखने नहीं गया, कोई मामा ने नहीं बुलाया, वो तो उसका राजा कंस कृष्ण को मरवाने के लिए बुलाया है। जैसे ब्रजवासियों को पता चला मरवाने को बुलाया है, तो काउ ने डंडा लियो, काउ ने लोठी ली, काउ ने झाड़ झूकते महाराज लेके भागने लगे। कृष्ण चिंता मत करियो, जब तक हम आते हैं जब तक कोई तेरो बाल विवाह को ना कर पावे। पीछे से शोर मचा रहे हैं, कृष्ण तू चिंता मत करियो।
भगवान ने फिर कहा चाचा रथ रोको। अक्रूर जी कहने लगे 4 कदम ना चले, चाचा रथ रोको। क्या बात है, अब क्यों रोको? बोले चाचा मेरे ब्रजवासी आ रहे हैं, वो पैदल चलेंगे और मैं रथ में बैठ के चलूंगा, ऐसा ना है सके। इसलिए राजा कंस से कह देना कि कृष्ण जरूर आएगा और मैं अपने ब्रजवासियों के साथ आ रहा हूं। ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ चलने लगे। सब कह रहे हैं कृष्ण जैसे हमें पता चली तू मर बाबे को बुलायो, भैया रुक क्यों ना गए? ये लाठी बहुत दिन से तेल पी रही, आज काम आवेगी है? सारा कंस ही है वो जो तोपे हाथ उठा दे, तोपे हमारे होते भाई। भगवान बड़े प्रसन्न है रहे, देखो मैं दुनिया की रक्षा करूं, ये मेरी रक्षा करने को आए हैं। लेकिन भगवान अपने ब्रजवासियों का मान बढ़ाते हैं, कहने लगे अरे भैया ब्रजवासियों तुम चोखे आएंगे, तुम्हारी वजह से कम राजा कंस मारेगो तो ना। अपने ब्रजवासियों को लग रहा है देखो कृष्ण की कितनी सांत्वना मिली है, हमारे आवे थे, बड़े प्रसन्न है रहे हैं। लेकिन एक ब्रजवासी कन्हैया के हाथ पकड़ के झंझोर रो चोरे, सारे तो शर्म तो आना रही होगी। बोल भैया शर्म की क्या बात है? बोल शर्म की बात नहीं है, तू तो पता ही तू मामा के यहाँ जा रहा हो तो बढ़िया कपड़ा पहन के आया हो, और हमें पता नहीं कि तेरे मामा के यहाँ शहर में कैसे कपड़ा पहन के जाना चाहिए। देखियो खेत पे ठाड़े वहीं थे भगयाए हैं, ये इस कपड़ा अच्छे लग रहे कोई दिन इंसान में, तो क्या चाहो? बोल बढ़िया कपड़ा कोई व्यवस्था करवा दे तेरे मामा को यहाँ। अच्छा तो चलो धोबी घाट पे, सबने धोबी घाट लेके गई। एक रजत नाम का धोबी है, रजत नाम के धोबी से भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, मामा जी जयराम जी की। रजत ने टेढ़ा टेढ़ा देखा, कौन हो भाई? क्या नाम है? कौन सा गांव है? किससे काम है? कौन सा धाम है? कन्हैया जी कहने लगे बड़ो बोल लो भैया, ये तो कहने लगे कृष्ण हमारो नाम है, गोकुल हमारो गांव है, और वृंदावन और मामा जी तुमसे ही काम है। बोले हमसे क्या काम है? अच्छा तो तू ही है वो कृष्ण? क्या तू ही है वो कृष्ण जिसने हमारे महाराज कंस की नाक में दम कर रखा है? चुपचाप चले जा, पहने राजसी कपड़ा, एक ही थप्पड़ में जा राजा कंस काम करेगा भाई मैं ही कर डालूंगा जैसे कही महाराज। भगवान कृष्ण को एक मित्र कहने लगे कन्हैया इशारा ज्यादा ना बोल लो। बोल हाँ बोल तो ज्यादा रहो, तो दे सारे कान है। ठाकुर जी ने हाथ घुमाया, एक थप्पड़ कान पे मारो कि महाराज रजत नाम के धोबी को सिर धड़ते दूर जाएगी। सबरे धोबी घाट में हल्ला मच गो, भागो भागो पूतना मारवे मारो आएगो। भैया ही तो थप्पड़न ते ही मानसन ने मार रो, भाग ले यहाँ थे ना के थप्पड़ के सामने मत आ जाइए कोई। सब धोबी कपड़ा छोड़ के भाग गए। भगवान कृष्ण कहने लगे अपने ग्वाल वालन दे भैया जा पे जैसो कपड़ा दिखे जाको जो अच्छो लग रहा हो पहन लो। अब ब्रजवासी चमक दमक के तो प्रेमी हुई है, तुम वो पता है, इसलिए सबन ने बढ़िया चमकीले चमकीले राक्षसन के कपड़ा निकाल लिए। लेकिन गड़बड़ हो गई, कपड़ा बड़े बड़े राक्षस बड़े हैं और ब्रजवासी छोटे छोटे, इसलिए नीचे से कपड़ा पहने तो वो ऊपर तक चले जाए और ऊपर के पहले तो वो नीचे तक लटकन लगे। कहने लगे कन्हैया आनंद ना आ रहा हूं, जो ये कपड़ा सब मंगेलू जैसे लग रहे हैं तो इन्हें सही करवा दे। एक दर्जी के यहाँ गए हैं, दर्जी पे कपड़ा सही करवाए और महाराज कपड़ा सही करवाए कि दर्जी के को आशीर्वाद दियो, के बाद में कुब्जा को आशीर्वाद दियो, चंदन लगवायो है। उसके बाद में एक माली पे कृपा करी है, सेठ लोग बनिया लोगों पे कृपा करी है। अच्छा हाँ, जा दुनिया में एक जात सबसे चालाक है, कौन सी बता देना, बताइए। वो है बनिया। बनिया का मतलब क्या है? बनिए, बिगड़िए मत, बनिए। बनिया जात सबसे चालाक है।
जब भगवान कृष्ण मथुरा में आए तो बनियन ने सोची भैया ऐसा ना हो कि कृष्ण आयो हम जाके स्वागत करें और जी राजा कंस ना मार पायो तो राजा कंस हमारे व्यापार है चलन दे व्यवहारो नाए वो कहेगो जब मेरा दुश्मन आयो बड़ा बड़ा स्वागत कर रहे, इसलिए स्वागत कैसे करें। फिर सोचवे लगे कहूँ ऐसा ना हो कृष्ण मार देवा कंस है, और फिर कृष्ण नाराज है जा जो कहे कि जब मैं तुम्हारी द्वार मथुरा में आयो तो काऊ ने मुझे पानी क्यों ना पूछी, तो ये हमारे व्यापार है ना चलन दे। इसलिए उनने दूसरों बीच को रास्ता निकाला, अपने दरवाजन के सामने मिश्री धर ली और मिश्री धर के बोले हे कृष्ण। कृष्ण ऊपर देखे जट नीचे सारा कर दे मिश्री खा ले भैया मिश्री खा ले। अब ठाकुर जी माखन मिश्री के तो प्रेमी है ही है, इसलिए अब सब ब्रजवासी ने मीठो दी जाए फिर तो टूट पड़े महाराज। मिश्री देखी तो भर भर मुट्ठी खा रहे। एक ब्रजवासी ने कही कन्हैया जिन बनिया ने हमारो मीठो मोह करवायो है भले मास, जब कोई काम करवे जाए और मीठो मोह करके जाए तो काम बन जाए। राजा कंस से मारवे जा रहे और इनने मीठो मोह करवा दियो तो भैया जिनने कोई वरदान नहीं दे दे, तो भगवान ने सबसे बड़ो वरदान बनिया नहीं दियो। कौन सा कि एक हाथ मेरो दुनिया पे और एक अकेले बनिया पे। जा दुनिया में धन की गर्मी कोई नहीं बचा पाता है सिर्फ बनिया को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही बनिया है। पहले महाराज सत्य बात मानो, किसी पंडित जी पे कोई ज्यादा धन आ जाए तो पंडित जी हमारी तरह कथा थोड़ी ना करे, वो बढ़िया ले लंबी गाड़ी और नेताजी है जाए, और वही धन का छतरी पे आ जाए तो बाकी मोछन कोंटा नीचे थोड़ी ना हो, ऊपर कोई राखेगो। अच्छा सारे 2-4 लाख तो पे सही है, लेकिन बनिया पे कितनों पैसा आ जाए और तुम मार्केट में चले जाओ, चाहे तुमने फटे कपड़ा पहन रखे फिर तुम देखा के वो आओ बाबूजी। क्यों? क्योंकि सामान मेरी दुकान पे थे तो लेके जाए। चाहे भाई बाबूजी कह के पापे दे 200 रुपया फालतू धरवाए, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि व्यापार का नियम यही है, व्यापार में सफल वही व्यक्ति हो सकता है जो मीठा बोल पाए, और वैश्यों से मधुर भाषी कोई भी नहीं होता, ये भी पक्की बात है। तो इसीलिए धन के मालिक वैश्यों को ठाकुर जी ने बनाया। आज महाराज ठाकुर जी की परम दिव्य कृपा तो राजा कंस के सैनिक हैं उनमें खलबली मच गई। यही है राजा कंस का काल, क्योंकि पंडित जी ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो राजा कंस को नहीं छोड़ेगा। इसलिए सब उन्हें मारने दौड़े, भगवान ने बदले में इन सैनिकों को मार डाला। अंत तो गत्वा राजा कंस का वध किया। राजा कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। वो पति की मृत्यु होने के बाद अपने पिता के यहाँ चली गई। इधर भगवान कंस को मारने के बाद उग्रसेन महाराज को राजा बनाते हैं, अपने माता पिता को बंदी से छुड़ाते हैं। वसुदेव और देवकी भगवान कृष्ण को गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ने भेजते हैं। 64 दिन में 64 विद्या ग्रहण करके भगवान वापस आते हैं। इधर एक दिन भगवान व्यथित थे तो उद्धव जी महाराज, उद्धव गोपी संवाद थोड़ा लंबा है इसलिए सिर्फ उद्धव गोपी संवाद को प्रणाम करके ही आगे बढ़े। उद्धव जी महाराज ब्रज में संदेश लेके जाते हैं, ज्ञान के पाठ की जगह पर प्रेम का पाठ पढ़ के वापस आते हैं। राजा कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति जब अपने पिता से शिकायत करती हैं तो इनके पिता का नाम है जरासंध।
वो भगवान पर 17 बार आक्रमण करते हैं, 18वीं बार भगवान रण छोड़कर भागते हैं और बीच समुद्र में एक नगर का निर्माण कराते हैं। इस नगर का नाम है द्वारिका। द्वारिका के राजा बनते हैं भगवान कृष्ण, नाम पड़ता है द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। भगवान कृष्ण के जो बड़े भैया हैं, इनका विवाह एक रेवत नाम के राजा हैं, उनकी बेटी रेवती के साथ में होता है। ये रेवती रमण कहलाते हैं। जब बड़े भैया को ब्याह है वो तो कृष्ण भगवान को भी लगने लगी कि जब बड़े को है वो तो हमारो भी होनो चाहिए। बड़े को है जाए तो छोटे ने जल्दी मचन लगे, अब तो हमारा हो जाए है? लेकिन भगवान कृष्ण को होए कैसे? सगाई वारे आवे ना, सगाई वारे आवे कैसे? रिकॉर्ड अच्छा उतना है। भगवान कृष्ण के सगाई वारे आवे कैसे? पीछे को रिकॉर्ड बढ़िया ना है। कबो चोरी करी, कभी चीर चुरा, कबो झूठ बोलो, कबो मटकी भोरी, इसलिए सगाई वारे ना आवे। पर कई बार बिल्ली के भागन ते छीको टूट जावे। आज बिल्ली के भागन ते छीको टूटो कि राजा शीर भीष्म को नामा विदर्भादिर्पतिर् महा तस् पंच भवन बनपरा कन्यकाच वरानः। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक जी महाराज। भीष्मक जी महाराज के 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। इनका सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम है रुक्मी। वो अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी विवाह करना चाहती है भगवान कृष्ण से। इसलिए अपनी भाभी को बताया कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ और भैया मेरा जबरन विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। भाभी क्या करना चाहिए? अच्छा, भाभी भी 2 प्रकार की होती हैं। बताऊं ना बताऊं? बता ही देता हूं। एक होती है भाभी और एक होती है भावई। एक होती है भाभी और एक होती है भावई। भावई उन्हें कहते हैं जो न्यों सोचती रहे जी नंद जन कम मरेगी मेरी छाती पे। और भाभी उसे कहते हैं कि अगर सगाई की भी सूचना मिल गई कि हमारी ननद की सगाई हो गई है तो बहन जी अब तो कुछ दिन में जाने वाली हो, आ जाओ हमारी कमरा में सो जाए करो। ये प्रेम नंद हो जाए का भाभी प्रकट करता है। लेकिन जो ननद को अपना बोझा समझे वो तो भावई ही। बोलो भावई जी महाराज की राधे। अच्छा, आजकल की तो भावई ज्यादा रह गई है। आप तो आपकी ना कह रहे हो, आप तो सब सही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज रुक्मणी महारानी की जो भाभी है वो भाभी ही है। कहने लगी अगर तुम कृष्ण से प्रेम करती हो तो क्यों ना कृष्ण को एक पत्र लिखो, चिट्ठी लिख दो और भगवान कृष्ण को बता दो कि तुम कौन हो, कहां रहती हो। आज महाराज रुक्मणी ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? क्योंकि 7 श्लोकों में 7 फेरों का विवरण दिया। वैसे 7 ही फेरे तो होते हैं, इसलिए 7 श्लोक लिख के भेजे कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शन व्रतांते निर्विश्वकर्ण विवरै हर्तोंगतापम रूपम दृशाम दृशमिताम खिलार्थिलावम त्वयाप्यच्युता विसति चित्र चित्रम पत्रपम मे। हे प्रभु, मैंने कभी आपको देखा नहीं, सुना है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, इसलिए गुणों को सुनकर ही लिख
में हरिलाल की जय। अच्छा, इसमें लाइट वाले को खोटना, बिहान में ज्यादातर लाइट खराब है जाए कि नहीं। और ब्याह ने रात में चोखे लगे, लाइट फाइट जल रही हो, दिन में ब्याह हो तो वो ब्याह सो लगे ही ना है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। आज रुक्मणी महारानी ने चिट्ठी लिख के ठाकुर जी को बताया कि मैं राजा भीष्मक की पुत्री हूँ, 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ और मेरा नाम रुक्मणी है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, चाहे मरना मंजूर है लेकिन किसी और के साथ जाना मंजूर नहीं है। और जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी उससे दूसरे दिन यहाँ पर स्वयंवर है और मेरा भाई मेरा विवाह शिषपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ। जब कहा तुम्हें चाहती हूँ और तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें मिलूंगी कैसे, तुम पहचानोगे कैसे, तो कहने लगी हमारे नगर में एक प्रथा है कि जब कन्या का ब्याह होता है तो ब्याह से पहले नगर के बाहर गौरा मैया का पूजन करने जाती हैं। हम गौरा का पूजन करने आएंगी और आप हमें वहीं दे भगाए। ये भागम भाग पहले से चल रही है, आजकल जो चल रही है ना, देखो जी हम कॉलेज आएंगे भाई बुलेट मोटरसाइकिल पर चलेंगे। यहाँ में ज्यादातर देवी ने कोई कसूर रहे, देवा तो वैसे पिस जावे। और ये सत्य बात मानना, लड़का चाहे कितना भी बड़ा बदमाश गुंडा हो और लड़की सही है तो बाके बाप की हिम्मत ना है कि बाके पल्लू है छीदे। लेकिन हमारा हाल क्या है, किसी लड़के ने हम जा रहे हैं और कमेंट मार दिया तुमने ही दांत दिखा दिए, तो फिर क्या होता है, उसे भी हरी झंडी लेन सफा, उसको भी सिग्नल मिल जाता है। इसलिए ना तुमने सिग्नल देखा ना उसने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को और खुद को एक शिक्षा दीजिए कि अपने घर में खूब हंसो, बोलो, बतराओ। अपने स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ में विराजमान हो तो खूब हंसो, हंस प्रयास करो। और अपने घर में अपने कमरे में खूब आनंद से खुशी मनाओ, लेकिन रास्ता में ही दांत दिखाते मत जाओ। ये सत्य बात है। जो रास्ते में ही दांत दिखाते हैं वो अपनी नाक तो कटाते ही कटाते हैं, लेकिन अपने खानदान की नाक का भी सत्यानाश करते हैं। इसलिए खासकर जो आजकल की नव पीढ़ी है, नई पीढ़ी, ये ज्यादा गड़बड़ कर रही है। पुराने समय में तो माँ बाप ने जहां भी डांट दी वहीं चाहे मृत्यु है जा पर वहां जावे की कलमा न भट। लेकिन आजकल सोसाइटी ऐसी गड़बड़ हो गई है, कल्चर का सत्यानाश कर रहे हैं। कोई ना करें। आप रुक्मणी को सोचो कि रुक्मणी महारानी ने ऐसा किया, वो इसलिए किया कि वो भगवान है और समर्थ कौन नहीं दोष, वो सामर्थ्यवान है, वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के हम लोग खिलौने हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। इसलिए ठाकुर जी के बनाए हुए हैं। हम ये काम करेंगे तो गलत है और ठाकुर जी करेंगे तो सही। इसलिए ठाकुर जी चिट्ठी को पढ़कर रुक्मणी को लेने के लिए गए और मंदिर से रुक्मणी हरण करके जाने लगे तो रुक्मणी का भाई रोकता है। भगवान ने उसे बांध के रथ में डाल लिया। अंत तो गत्वा बलदाव भैया ने छुड़वा दिया। जो ब्याह भागम भाग में हो रहा था अब वो ब्याह राजी राजी में होने लगा। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। लिया भैया ठाकुर जी ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर के विवाह में हम लोग सम्मिलित हों और एक बात विशेष सुने कि कोई भी झांकी होती है तो आप ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे लड्डू बट रहे हो। अरे प्रसाद तो बाद में ही बटेगा। आप सभी एक एक करके दर्शन करें, प्रणाम करें तो चलता है।
आप एक साथ ऐसे खड़े हो जाते हो, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जब आएंगे तो पहले जो राजा परीक्षित का स्थान ग्रहण किए हुए हैं अम्मा और बाबा वो खड़े होंगे। फिर उसके बाद में जो बाबा, वैसे तो बाबा की संख्या ज़्यादा ना है, 5-4 जो बाबा बैठे हैं वो पूजन करेंगे। उसके बाद में आप सभी माताएं जितनी भी विराजमान हैं वो पूजन करेंगी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। यह दूल्हा है वो, बहू कहाँ है? और मोहे प्यारो लागे, भगवान की सूरत को देखकर रुक्मणी गाने लग रही है। और मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, गति लगी रे छटपटी सावरिया, गति मोटी मोटी भगवती सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, ये तो नदी चुपलाला सावरिया, ये तो नदी चुपलाला सावरिया, करो मदन गोपाला सावरिया, करो मदन गोपाला सावरिया, मोहे प्यारो लागे 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 सावरिया, दयाल बनो है सावरिया, आज दुल्हा सजो है सावरिया, दुल्हन लेने आए गए हो सावरिया, क्या करोगे आए गए हो सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, आज भावे आयो सावरिया, सबके दिल में समाए गए हो सावरिया, सबके मन को भाए गए हो सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया। ठाकुर जी को बहुत लाड़ लड़ा रही है, हृदय हृदय ठाकुर जी को बहुत प्रेम जता रही हैं। आज ठाकुर जी समक्ष आए, दोनों का माल्यार्पण हुआ, माल्यार्पण करवाओ। पहले माल्यार्पण होगा। गोपियों, हरी गोपियों ने बगल बगल को है जा हवा देख लेंगे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। पहले कौन सा पहरेगो? जरूरत रुक्मणी जल्दी है रही है भाई, देख लो कितनी जल्दी माला डाल रही है। भगवान कृष्ण डालेंगे। आहा, अच्छा जरूरत दोनों नहीं है। आजकल बिना मने कोई ना, आजकल के छोरा जब माला डालें जो तुम जाओगे बिना हमने करवाएंगे, इनमें देखा उसे बिना मने नहीं करवाए। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, भाग्य में हरिलाल की जय हो। आइए बड़े भाव के साथ पहले पूजन कर लें, उसके बाद रुक्मणी महारानी के उत्सव में 2 मिनट के लिए और सम्मिलित होंगे बाबा और अम्मा। ठाकुर जी ने बिठा दो, मनोज जी बिठा दो। हाँ, ठाकुर जी को बिठाओ और अम्मा और बाबा, आचार्य जी नीचे पहुंच जाओ। अम्मा और बाबा जो कन्यादान की सामग्री है वो हाथ में लेंगे। कालाए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जो कन्यादान हाथ में ले लो, जहाँ मत धरो। हाँ, अपने हाथ में ले लें। और जो भी आप जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं जो कन्यादान में करना चाहते हैं अपने हाथ में ले लें। और जिन्होंने सामान इधर रख दिया है वो द्रव्य दक्षिणा ही अपने हाथ में ले लें। और मन में संकल्प करें कि हमने अमुक साड़ी, अमुक जो भी वस्त्र दिया है वो हाथ में द्रव्य दक्षिणा लेकर ही संकल्प कर दें।
और सभी ठाकुर जी के कन्यादान का संकल्प सभी करें। संत लोग ऐसा बोलते हैं, दानी भी होते हैं और दान भी करते हैं, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। इसलिए जिन्हें कन्यादान करना है वो कन्यादान की सामग्री अपने हाथ में ले लें और पंडित जी संकल्प बोलेंगे। मैंने कल भी बोला था कि संकल्प लेकर ही कोई कार्य हमें करना चाहिए। इसलिए 3 बार सभी बोले श्री विष्णु, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। दोबारा बोले श्री विष्णु, फिर बोलिए श्री विष्णु, बोलो सर। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य ओम विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य ओम अद्य ब्राह्मणो नित्यपरार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतवनमन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्ते गदेशान्तर्गते ब्रह्मवर्ते गदेशान्तर्गते आगरा मण्डलान्तर्गते मथुरा जनपदे कोसी ग्राम नाम स्थिते श्री शक्तिनगर कॉलोनी नाम स्थिते श्री द्वादश्याम्यां महापुण्यतिथौ भद्रवासरायां मितायां विष्णुवेलायां शोपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नः। सभी लोग अपना नाम का उच्चारण करेंगे अपने अपने मन में। श्री राधा कृष्ण विवाहोष पूजन पूर्वकम श्री कन्यादान पूजन पूर्वकम श्री दैहिक दैविक त्रितापोपशमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम श्री संकल्पम च करिष्ये। छोड़ देंगे भगवान के चरणों में आकर के। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिबा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक पात्र वहां रख रहे हैं। बाबा जी पानी पुजाई करेंगे राधा कृष्ण भगवान की लीजिए। बोलिए श्री श्याम सुंदर सरकार की। पाम पूजन करने के बाद अच्छा, जिस दिन एक विशेष बात है, जिस दिन विवाह होता है उस दिन माथे से ज्यादा पैर पूजने का ही महत्व होता है। इसलिए पैर पूज के ही अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। आप अम्मा बाबा को पैर धोने के तुरंत बाद अम्मा बाबा खड़े होके अपने स्थान पे जाएंगे और फिर उसके बाद में और बाबा लोग माता लोग पूजन करें। ब्याह भयो गोपाल को और खुशी है सृष्टि सारी। और प्यारे लग रहे नंदलाला और रुक्मणी भी लगे प्यारी। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे धन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे धन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है।
नाचना आवे तो नाचो, जब पर ना आवे तो मेरी तरह ऐसे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अच्छा किन किन को ठाकुर जी के साथ नाचना है, हाथ उठाओ। और मैनू नचना, ओ मैनू नचना, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे, तेरा श्याम दे नाल, आज नचने दे, तेरा श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे, ओ नचने दे, नचने दे, नचने दे, नचने दे, ओ नचने दे, नचने दे, नचना, मैनू नचना, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे, नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे। भैया मीडिया वाले हो, इतना बड़ा कैमरा चल रहा तो मीडिया ना मिलेगी जाते। अरे भैया इतनी जोर से कैमरा चल रहा है, सबरे गांव में चैनल वीडियो डोल लो भाई पे देख ली। और मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे, 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 और नचने दे, नचने दे, और नचने दे, नचना, नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे, नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नचने दे।
है, बहुत से तो यूं देख रहे हैं। अच्छा ऐसा कब होता है पता है? अगर भजन चल रहा हो और किसी में अर्थ ना आ रहा हो, एक लाइट का तार जा रहा है, बल्ब जल रहा है, तो अगर अर्थ खराब है तो उसे अर्थ मिल जाए तो वो जल जाता है, और करंट खराब है तो करंट मिल जाए तो जल जाता है। लेकिन जाको बल्ब भाई फ्यूज हो तो हाँ कछु मिल तो रहे, लेकिन भाई बल्ब फ्यूज तो ना है। दोनों हाथ उठाओ और हाथ उठा के और मैनू नचना, मैनू नचना, नचना, मैनू नचना, नचना सारे Yeah.